एक तांत्रिक जो 7-8 साल से लोगों की समस्याओं का निवारण करता था और उन्हें तावीज देता था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और वो सबसे कहने लगा कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे एक सच्ची घटना पे आधारित फेविक्विक कांड की कहानी। 18 नवंबर 2022 राजस्थान के उदयपुर में मजीवत गांव से लगे जंगली इलाके में पुलिस को 2 व्यक्तियों की लाश मिलती है, युवक राहुल और युवती सोनू। पुलिस अपनी छानबीन चालू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 200 लोगों से वो पूछताछ करती है और 50 से भी ज्यादा सीसीटी कैमरे को खंगाल लेती है और उस बिना पे तांत्रिक भलेश कुमार को वो गिरफ्तार करती है। पुलिस तांत्रिक से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान आरोपी तांत्रिक अपना गुनाह कबूल कर लेता है। तांत्रिक भलेश कुमार, जो कि इच्छापुर शेषनाग भावजी मंदिर में लगभग 7-8 साल से वहां रह रहा था और वह लोगों की समस्याओं का निवारण करता था और उन्हें तावीज दे देता था। ऐसे ही एक दिन 20 वर्ष का युवक राहुल मीना, जो पेशे से एक शिक्षक था और शादीशुदा था, अपने शादीशुदा जिंदगी से परेशान अपनी समस्याओं को लेके वो इसी तांत्रिक के पास पहुंचता है और यहीं पे इसकी मुलाकात एक युवती जो शादीशुदा है सोनू से होती है, जो अपने परिवार के साथ इस तांत्रिक के पास आती जाती रहती थी। दोनों की मुलाकात नजदीकियों में बदलती है और इनके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो जाता है। राहुल और सोनू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर तांत्रिक को भी होती है। तांत्रिक ये जानते हुए भी सोनू से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये खबर धीरे धीरे राहुल की पत्नी के कानों तक पहुंच जाती है और इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। राहुल की पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होके उसका समाधान पाने के लिए ये भी उसी तांत्रिक भलेश कुमार के पास पहुंच जाती है। भलेश कुमार मौके का फायदा उठाते हुए राहुल की पत्नी को राहुल और सोनू के अफेयर यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता देता है। जैसे ही राहुल और सोनू को इस बारे में खबर मिलती है तो वो फौरन तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और तांत्रिक को धमकाते हैं कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो उसको वो सबके सामने सोनू के साथ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगा के बदनाम कर देंगे। ये बात सुन के तांत्रिक घबरा जाता है। उसको डर बैठ जाता है कि अगर इन लोगों ने ऐसा कर दिया तो उसकी बनी बनाई साख खराब हो जाएगी, जो 7-8 साल की मेहनत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए इनसे बदला लेने के लिए वो एक प्लान तैयार करता है। वो बाजार जाके 50 फेविक्विक के पैकेट खरीदता है और उन सारे पैकेट को खाली करके पूरा का पूरा लिक्विड एक बॉटल में तैयार कर लेता है। तांत्रिक टोटके के बहाने राहुल और सोनू को एक सुनसान जंगली इलाके में बुलाता है। सोनू और राहुल वो वहां दोनों पहुंचते हैं तो तांत्रिक उनसे कहता है कि वो उन दोनों को जीवन भर के लिए एक कर देगा और उनसे कहता है कि अब उन्हें संभोग करना होगा। टोटके के बहाने राहुल और सोनू संभोग क्रिया शुरू करते हैं और जैसे ही राहुल और सोनू संभोग क्रिया में आगे बढ़ते हैं तो तांत्रिक चालाकी से इनके ऊपर फेविक्विक की बोतल उड़ेड़ देता है। फेविक्विक के कारण ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और इस कदर चिपक जाते हैं कि जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं तो इनकी स्किन यानी कि चमड़ी पूरी तरीके से उधड़ जाती है, खूना खून हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इतने पे भी तांत्रिक का मन नहीं भरता है तो वो चाकू लेके राहुल के गले को खूना खून कर देता है और वो राहुल के प्राइवेट पार्ट को उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके बाद वो सोनू के प्राइवेट पार्ट को चाकू से खोद देता है। इतना खौफनाक अंजाम देने के बाद तांत्रिक वहां से फरार हो जाता है। पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और आरोपी
तांत्रिक गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद तांत्रिक का सबसे ये कहना था कि पता नहीं उससे भगवान ने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि वो तो सबकी समस्याओं का समाधान निकालता था, लोगों की मदद करता था और उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत सही कहा तांत्रिक ने कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर क्या राहुल और सोनू अपनी मौत के जिम्मेदार नहीं थे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक एपिसोड बनाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने तब भी आपसे कहा था और आज मैं फिर कहती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए थोड़े से सुख के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालिए। सुरक्षित रहिए। नमस्कार।